हमें तो ओढ़ने बिछाने को कपड़े मिल जाएं वही बहुत है। उन दिनों के लिए कपड़ा कहाँ से जुटाएं। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास सड़क पर बैठी रेखा की आंखों में लाचारी साफ देखी जा सकती है। जाहिर है उन दिनों से रेखा का मतलब मानसिक धर्म से है। वो कहती है, हम महामारी को बंद नहीं करा सकते, कुदरत पर हमारा कोई बस नहीं है, जैसे तैसे करके इसे संभालना ही होता है। इस वक्त हम फटे पुराने कपड़ों, अखबार या कागज से काम चलाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया दरबार में और मैं हूं आपके साथ पूजा। ये कहना है उस लाचार महिला का जो महामारी के वक्त इस चिंता में पड़ जाती है कि जब यहाँ बदन ढकने को कपड़े पूरे नहीं पड़ते तो महामारी में इस्तेमाल करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। बीते साल फिल्मी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले ऑस्कर अवार्ड्स में भारत को जगह मिली और वो थी एक शॉर्ट फिल्म जो भारत में महिलाओं के महामारी के वक्त होने वाली परेशानियों पर बनी थी। यह फिल्म हापुड़ के काठीखेड़ा गांव की महिलाओं के हौसले को बताती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने शॉर्ट सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री वर्ग में ऑस्कर अवार्ड जीता था। लगभग 2 साल पहले यूपी के छोटे से जिले हापुड़ में एक समाज सेवी संस्था से जुड़ी कुछ महिलाओं ने एक सपना देखा। सपना था ग्रामीण महिलाओं को महामारी के दौरान सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना। जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर गांव काठीखेड़ा से जुड़ी कुछ महिलाओं ने अपने गांव से ही इस सफर की शुरुआत की। इसके लिए गांव में एक छोटी सी निर्माण यूनिट स्थापित की गई। शुरू में कुछ दिक्कतों के बाद जब यह सफर आगे बढ़ा तो दुनिया भर में इसके हौसले की गूंज ऑस्कर अवार्ड्स के रूप में सुनने को मिली। इससे जुड़ी हापुड़ की 2 बेटियां भी ऑस्कर समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंची थी। Period. End of sentence. Rika Zatabchi and Melissa Burton. And the Oscar goes to Period. End of sentence. This is the first Oscar nomination for Rika Zatabchi and Melissa Burton. यहाँ हमने 2 स्थितियों की बात की, जहां एक तरफ हम रेखा जैसी औरतों को देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सैनिटरी पैड्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर से सम्मानित भी हो रहे हैं। पर हमारे देश की आज की हकीकत क्या है? रेखा जैसी औरतें या ऑस्कर्स? असलियत ये है कि आज भी भारत की 88% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं में से 68% को तो महामारी के वक्त क्या इस्तेमाल करना है इसका ज्ञान तक नहीं है। आपको ये जानकर अचरज होगा कि देश में 35.5 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 12% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। वजह इसकी ऊंची कीमतें और उस पर हमारी सुपर प्रोग्रेसिव सरकार, जो वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वस्थ भारत जैसे अभियानों का जोर शोर से डंका बजाती है, वो पीरियड्स के प्रोडक्ट्स को सुलभ करना तो दूर, जीएसटी की लिस्ट में खिलौने, चमड़े के सामान, मोबाइल फोन और प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजों के साथ रखती है और इसे 12% जीएसटी के साथ इस देश की गरीब महिलाओं के लिए यह आवश्यक वस्तु को दुर्लभ बना दिया गया है। फिर क्या, देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ और विरोध के आगे सरकार झुकी भी। जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में पैड्स को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। खैर, इतना देश में महिलाओं के महामारी के दौरान होने वाली परेशानियों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं थी, लेकिन कम से कम इससे पैड्स इस्तेमाल करने वाली महिलाओं पर इसके अधिक खर्च का भार तो कम हुआ। ये भारत की महिलाओं के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। हालांकि वो बात अलग है कि दुनिया में स्कॉटलैंड जैसे देश भी हैं जहां सैनिटरी पैड्स या अन्य सभी पीरियड्स के दौरान प्रयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स फ्री किए जा चुके हैं और हम इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी फ्री कराकर ही खुश हैं। पर एक दिक्कत और है जो सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल के साथ ही आती है, वो है पर्यावरण प्रदूषण की। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कई सालों तक धरती की सतह पर बने रहते हैं, इसलिए इनसे पर्यावरण को बेहद नुकसान होता है, जिसका ध्यान रखना भी हमारा ही काम है। खैर, अब महिलाओं के प्रति इस भेदभाव को तो हम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इन पैड्स के इस्तेमाल से पर्यावरण के नुकसान को हम और आप रोक सकते हैं। दरअसल आईआईटी दिल्ली से जुड़े एक स्टार्टअप ने पहली दफा 120 बार इस्तेमाल में लाए जा सकने वाली सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की है। इसे पूरी तरह केले के रेशे से बनाया गया है। इस प्रकार यह 2 वर्षों तक चल सकता है। इसे लगभग 120 बार पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।
IIT दिल्ली के प्रोफेसरों की सहायता से सेनेफ द्वारा विकसित 2 नैपकिन की कीमत 199 रुपए रखी गई है। इसे एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन देश में महिलाओं के माहवारी के समय सुरक्षा का क्या होगा, इस पर फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक देश में सरकारें इसे महिलाओं की सुलभता के तौर पर नहीं देखती, तब तक महिलाओं को आपस में एक दूसरे को शिक्षित करना होगा, एक दूसरे से बात कर उन्हें जागरूक करना होगा। जागरूकता फैलानी होगी कि वह 5 दिन हमारे लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि जीवन का उपहार देने की चमत्कारी क्षमता है। महिलाओं को स्वयं पर गर्व होना चाहिए और खुद के लिए और खुद की जरूरतों के लिए खुद खड़ा होना चाहिए, ना कि हस्तियों या प्रभावशाली लोगों के बोलने और किसी आंदोलन के शुरू होने का इंतजार करना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों और खबरों के पीछे के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।